तुम्हें तो मोहब्बत का शौक चढ़ा हुआ था ना, कर लिया अपना शौक पूरा। खुद तो रुसवा हो गई हो, साथ में हमें भी रुसवा करोगी। मैं नहीं सह पाएंगी इतना बड़ा जुल्म, मैं नहीं सह पाएंगी। मामा, मुझे हमायत से शादी नहीं करनी। ये जबरदस्ती आप लोग मेरे साथ नहीं कर सकते। सिकंदर ठीक कहता है, हाँ मेरी दुआ में असर है और ना बददुआ में। हमजा, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। जब कोयला गर्म करो तो हाथ जल जाते, और जब ठंडा करो तो हाथ काले हो जाते। डॉक्टर फौजिया, ये है अनुष्य, मेरे अमर की दुल्हन। झूठ बोलने वाले के किसी भी काम में असर नहीं होता। ये झूठे रिश्ते ना कोयले की मानंद होते हैं। क्या हुआ, तुम्हारी अम्मी से बात हुई? मेहंदी आ जा, जो हो रहा है होने दो। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। आज हमारी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज हमारे बड़े बेटे हमजा की एंगेजमेंट भी माया के साथ की जाती है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मोरा की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं, और अलीज़े ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होती है किसी न किसी तरीके से सिकंदर से उसका रब्ता हो जाए। और सिकंदर ने जो एड्रेस दिया होता है, अलीज़े वहाँ भी गई होती है और वहाँ जाकर उसे मालूम होता है ये तो सिकंदर का घर है ही नहीं, और यूनिवर्सिटी से भी उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसीलिए वो थक हार कर मायूस होकर घर आ जाती है। और जैसे ही अनुषे अपनी बहन अलीज़े को परेशानी के आलम में देखेगी तो उसको ये बात समझ आ जाएगी कि उसका सिकंदर से कोई भी राब्ता नहीं हुआ। इसीलिए अनुषे अपनी बहन अलीज़े से यही बात करेगी, मुझे लगता है सिकंदर ठीक कहता है, मेरी तो बद्दुआओं में भी असर नहीं है। अगर मेरी उसे ज़रा भी बद्दुआ लग गई होती तो आज वो खुश ना होता और आज तुम्हें वो मिल जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो अलीज़े अपनी बहन से यही बात करेगी, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हम कर सकते, जो कुछ होना था अब वो हो चुका है, और अब ये बात हम अम्मी को भी नहीं बता सकते। अगर अम्मी को ये बात मालूम हुई वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और वो मर जाएंगी। तो अनुषे अपनी बहन अलीज़ा से यही बात करती है कि आपको अम्मी से जाकर बात करनी होगी और उसे बताना होगा सारी सच्चाई के बारे में। ऐसा ना हो कि उन्हें कहीं और से मालूम हो और हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएं। तो अलीज़ा अपनी बहन अनुषे से कहती है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं अम्मी से ज़रूर बात कर लूँगी, लेकिन अभी जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि हमारी मेहंदी का फंक्शन चल रहा है और मैं यहाँ पर अम्मी को परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन अनुषे और अलीज़े को ये बात मालूम ही नहीं होती कि आखिरकार आगे क्या होने जा रहा है। और अनुषे ने अपना चेकअप जिस लेडी डॉक्टर से करवाया होता है वो अमर की रिलेटिव होती है और वो उसी शादी पर भी आई हुई होती है। और अमर की माँ अनुषे का तारुफ करवाती है और उसे यही बात बताती है कि ये मेरे बेटे की होने वाली दुल्हन है। और डॉक्टर जैसे ही अनुषे को देखेगी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। वो यही सोच रही होगी कि अनुषे की तो अब शादी होने जा रही है और इससे पहले भी ये प्रेग्नेंट हो चुकी है, और वो सारी हकीकत अमर की माँ को बता देगी। और अमर की माँ जैसे ही ये बात सुनेगी उसके तो पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी और वो वहीं पर हंगामा खड़ा कर देती हैं और वो शादी तोड़कर चली जाती हैं।